नमस्कार। आई होप सो आप सभी जो है बहुत अच्छे से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी छोटी उम्र में फॉरेन चले गए या कहीं भी अपने घर से दूर चले गए, या वो लोग जो कभी घर से दूर जा ही नहीं पाए, उन सभी के लिए बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने इस चीज को देखना है, और कोशिश करूंगी आपको कि आपको कुछ एग्जाम्पल चार्ट भी शेयर करूं कि कैसे हम लोग जो है अपने घर से दूर चले जाते हैं और फिर कितना स्ट्रगल हमारे लाइफ में रहता है। और किसी भी वजह से हम लोग जब बात करते हैं फॉरेन सेटलमेंट की, घर के आसपास आप काम करेंगे, आप घर से दूर करेंगे, कितनी दूर करेंगे, कैसे पता चले। कुछ थंब रूल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको आप इम्प्लीमेंट करिए। इसको आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना इसको में मैच करता मिल रहा है। सबसे पहले फॉरेन सेटलमेंट की बात आती है तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी चाहिए कि सबसे पहले जब प्रेडिक्शन करने बैठते हो आप, तो आपको काल पुरुष कुंडली जो है कंसीडर करनी चाहिए। काल पुरुष कुंडली जो है वो एक ऐसी कुंडली है जिसको ब्लैंक चार्ट बोलते हैं हम लोग, जिसके ऊपर कोई भी किसी तरह का आप प्लैनेट ना समझ के सिर्फ इतना समझिए कि फर्स्ट हाउस है तो वो मंगल का है, सूर्य वहां उच्च के होते हैं। बस इतना ही समझ के आप सभी भावों को प्रिडिक्ट करिए सबसे पहले जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है। देन उसके बाद आप उस भाव में देखिए फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। जब भी फॉरेन की बात आती है तो उसके लिए, या आपके घर से दूर जाने की बात आती है उसके लिए, और ये तीन हाउसेस, वन, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों हाउसेस जो है ये आपको काम के लिए बाहर निकालेंगे, शादी के लिए बाहर निकालेंगे, या आपको पढ़ाई के लिए बाहर निकालेंगे। कितनी दूर निकालेंगे, सेम अपनी अपनी कंट्री में रखेंगे या आपको फॉरेन लेकर जाएंगे। असल में जड़ तो यही तीन घर हैं, एक, तीन, चार। असल में जब आपकी कुंडली में कहीं पे भी आपको फर्स्ट हाउस का कनेक्शन मेलेफिक होता दिखेगा, जब जब भी आपके मंगल जो है, जब भी मंगल जो है वो आपके मेलेफिक दिखेंगे, मेलेफिक इन द सेंस कि वो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ हो गए जहां पे मंगल की प्रवृत्ति या तो बहुत ज्यादा हर्ष हो जाएगी। पहले ही मंगल जो है वो सिक्योरिटी का और एग्रेशन का और कहीं ना कहीं जल्दबाजी का प्लैनेट है। मैंने देखा है कि जब भी मंगल किसी की कुंडली में अफ्लिक्शन में आता है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं बाहर जाने की कोशिश जरूर करते हैं और कहीं ना कहीं उनको सफलता भी मिलती है। तो सबसे पहले उनकी बात करेंगे जिनका अपने घर के आसपास, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही वो लोग काम करेंगे, फील्ड का या अपने ऑफिस, जो भी कई लोगों का होता है ना, 35-40 किलोमीटर के अंदर अंदर हो गया, बस ऐसे ही। वो कौन से लोग होते हैं, ऐसा क्या प्रॉमिस देखोगे कि अपने घर के आसपास ही रहने वाले हो। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि फर्स्ट हाउस जो होता है उसका राशि लॉर्ड देखिए, उसका राशि लॉर्ड देखिए। अगर उसका संबंध किसी भी तरीके से सन या जुपिटर के साथ हो जाता है, या फिर आपका राशि लॉर्ड कैंसर या पाइसिस या सेजिटेरियस यानी गुरु की राशियों में, लियो की राशियों में, ठीक है, बैठ जाता है, तो फिर ये मानकर चलिए कि आपका जो काम या आपका जो बाहर निकलना है वो तय है कि कहीं आसपास ही आप काम करने वाले हो। आप कहीं अलग नहीं जाओगे, आप अपने घर के आसपास ही काम करेंगे। क्योंकि जब सन और जुपिटर किसी भी आपके लगन लॉर्ड को देख लेते हैं तो आपको वो स्ट्रगल कम कराते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए कि जब सन एंड जुपिटर आपके लगन लॉर्ड को देख लेते हैं, फर्स्ट हाउस को देख लेते हैं, या फर्स्ट हाउस के साथ किसी भी तरीके से ट्राइन कनेक्शन बनाए, एस्पेक्ट संबंध बनाए, नक्षत्र के लेवल पर संबंध बनाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केपी एस्ट्रोलॉजी वाले भी हैं, तो आप देखेंगे फर्स्ट का अगर कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर या सन है, जो चार दिखा रहा है, जो तीन भी दिखा रहा है, तो आप घर के आसपास ही काम करेंगे, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाने वाले। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, क्यों जाएंगे आप जब आपको घर में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जब भी कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आपके लगन लॉर्ड के ऊपर, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस के ऊपर, या फोर्थ के ऊपर, या आपके थर्ड हाउस के ऊपर रहता है, तो आप घर से ज्यादा दूर नहीं जाते हो, आप आसपास ही कहीं रहते हो और अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आप नहीं जाएंगे, बहुत ही घर के आसपास ही कहीं काम जरूर करेंगे। आप लोग देख लेना, कहीं ना कहीं ये आपको मिलता हुआ दिखेगा। सेकंड, इसमें रूल क्या देखना है कि अगर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ लियो या कैंसर साइन में भी अगर वो बैठ जाता है, तो भी आप अपने घर के आसपास ही काम करेंगे। सेकंड, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग अपने घर से
यानी कि स्टेट चेंज कर लेते हैं, या 500-700 या 1000 किलोमीटर थोड़ा दूर चले जाते हैं, अपनी कंट्री में घूमना है। अब आपको सेकंड ऑप्शन क्या है कि रहेंगे तो आप घर से दूर, लेकिन घर स्टेट चेंज हो जाएगी, आपका प्रोविंस चेंज होके आपको वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। उसके लिए आपको सबसे जरूरी जो चीज देखनी है वो देखना है आपको फोर्थ हाउस। फर्स्ट हाउस तो हर जगह देखना है, सारे प्रोमिसेस पे फर्स्ट हाउस देखना ही देखना है। फर्स्ट का कनेक्शन अगर फोर्थ या ट्वेल्थ हाउस के साथ बनता है, अब आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके लगन से जो 12वां घर पड़ता है ना, वो आपको कहीं दूर लेकर जाता है। जब भी आपका 12वां घर एक्टिवेशन में आएगा, देन उस समय आप अपने घर से दूर जाएंगे, अपने अलग एनवायरनमेंट में जाएंगे। अब आप कहेंगे कि चौथा और 12वां क्यों लिया? क्योंकि चौथा घर मदरलैंड होता है, आपकी कंट्री होती है, और 12वां घर उस कंट्री में ही रहकर कहीं अपने से, अपने एनवायरनमेंट से कहीं अलग जाना, दैट इज ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस सिर्फ फॉरेन नहीं है, बल्कि लगन का 12वां है, आपके अपने एनवायरनमेंट से कहीं अलग लेकर जाना। तो जब भी आपके फर्स्ट हाउस का संबंध जो है वो किसके साथ बन जाए, फोर्थ हाउस के साथ और ट्वेल्थ हाउस के साथ, तो ये डेफिनेट हो गया कि आप कहीं ना कहीं अपनी स्टेट से तो बाहर जाने वाले हैं। दूसरी चीज, एक और चीज की, अगर सैटर्न का कनेक्शन, अगर सैटर्न का कनेक्शन आपके फोर्थ हाउस के साथ या ट्वेल्थ हाउस के साथ बन जाता है, और फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाता है, या तो तब भी आप कहीं ना कहीं अपनी मदरलैंड में रहते हुए कहीं घर से दूर काम जो है वो करने वाले हैं। आप देखेंगे कि सैटर्न का मून या सन साइन के बीच में बैठ जाना, आपके शनि, ये तीसरा रूल है, जब आपके शनि चंद्रमा के साइन में या सूर्य के साइन में बैठ जाए, तो ये भी एक प्रॉमिस होता है कि आप कहीं अपनी कंट्री में रहकर लेकिन बर्थ प्लेस से काफी दूर जो है वो काम करेंगे, कोई ना कोई कर्म जो है वो अपना अपनाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन आ जाइए अब उन लोगों की जो कि फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए जो प्रॉमिस रहेगा वो रहेगा 1, 3, 4 और 12। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सेम ही आ गया, 3 और 4 और 12, तो फिर इसमें क्या डिफरेंट रहा? वो भी तो यहाँ पे भी प्रॉमिस वही बताया हमने कंट्री के लिए, लेकिन आपने यहाँ पे एक और चीज एडिशन करनी है फॉरेन वालों के साथ, कि उनका मंगल अफ्लिक्शन में होना चाहिए। जब आपका मंगल अफ्लिक्शन में होगा, तो आप किसी गुस्से की वजह से, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, या किसी ना किसी ऐसी जल्दबाजी की वजह से, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी की वजह से, किसी ना किसी ऐसी पीड़ा की वजह से, दर्द की वजह से आप फॉरेन जाएंगे। देखिए, मंगल जो है वो आपकी फिजिक का कारक है, आपकी बॉडी का कारक है। मंगल जब आपका नीच का हो जाएगा, मंगल राहु केतु शनि के साथ आ जाएगा, आपको वो अपने बर्थ लैंड पे कभी भी चैन से नहीं रहने देगा। यही मंगल जब आपका स्कॉर्पियो में हो, एरीज में हो, और साथ के साथ इस मंगल का कनेक्शन जो है वो चंद्रमा के साथ बन जाए, जब आपका कोई भी कनेक्शन चंद्रमा के साथ मंगल का बन जाए, तो ये एक नीच कनेक्शन हो जाता है, यानी कि आपका मंगल जो है वो कैंसर साइन में ही नीच का होता है ना। तो आप देखेंगे कि जब चंद्रमा और मंगल, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आपके जितने भी लोग फॉरेन में रहते हैं या जो भी बच्चे पढ़ने के लिए किसी भी वजह से जा रहे हैं, तो आप देखना, क्योंकि अपना घर छोड़ना, अपनी कंट्री को छोड़ना, दिस इज नॉट ए इजी डिसीजन। आप अपनी कंट्री में रहते हैं, बहुत इजी है, आप सुबह से शाम तक अपने घर पहुंच सकते हो, ठीक है, ट्रेन में 4 घंटे में, 3 घंटे में पहुंच जाए। लेकिन फॉरेन वाले लोग जो है वो ज्यादा आसानी से नहीं पहुंच सकते, और ये जो पीड़ा है ये चंद्रमा और मंगल देता है। आप कभी भी चले जाते हो, अपने घर से दूर जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कभी भी अपने घर से दूर रह के भी कहीं ना कहीं अपनी बर्थ कंट्री का एक रिग्रेट जरूर रहता है। चंद्रमा मंगल बेसिकली आपके, मैं कहूंगी कि मन और आपकी फिजिक, कि आपका मन जो है वो आपके शरीर को खींच के ले गया है। आप कहाँ जा रहे हो? आपने मन से सोचा कि मुझे बाहर पढ़ना है या मुझे बाहर जॉब करनी है, आप चले गए, डिसीजन ले लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये डिसीजन आपको सक्सेसफुल कर ही दे, और ये सक्सेस, आपका जो सक्सेस है वो आपको खुशी भी दे दे। बिकॉज
कोई भी इंसान अपनी कंट्री खुशी से नहीं छोड़ता है, चाहे वो जितना भी बड़ा अमीर फैमिली से बिलोंग करता हो या कुछ भी हो, तो अपनी कंट्री छोड़ते हुए आपको हमेशा दुख होता है, हमेशा आपको आंसू तो आते ही हैं, इमोशनल तो होता ही है। चंद्रमंगल इमोशनल ट्रॉमा की वजह से आप कंट्री छोड़ोगे और आप अपना घर जो है वो बनाएंगे विदेश में। इसके साथ साथ कुछ और थंब रूल फॉरेन में रहने वालों के लिए, कि जब भी आपके थर्ड हाउस में मार्स के साइन आ जाए या मार्स बैठ जाए, मून बैठ जाए, ठीक है, ऐसे में भी कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस में मार्स का एस्पेक्ट भी आ जाए, आपके मार्स कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस के साथ भी जुड़ जाए, तो ये आपको ले जाएगा फौरन, ये आपको घर से दूर ही लेकर जाएगा। बहुत जल्दी काम बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचेंगे कि कैसे ये सब हो गया। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके चार्ट में सेम टू सेम चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ और भी होगा, तो फिर वो थोड़ी प्रिडिक्शन डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा मंगल कहीं ना कहीं इंसान को दूर तो लेकर जाता है। अगर और प्लैनेट भी चंद्र मंगल के साथ है तो वो थोड़ा सा अफ्लिक्शन डाल सकते हैं, थोड़ा सा डिले डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपके काम जो बन रहे हैं फॉरेन के उसमें पंगा डाल सकते हैं। मून जो होता है वो आपके घर यानी बर्थ प्लेस को दिखाता है। जब मून आपके एरीस में हो, स्कॉर्पियो में हो, ऐसे लोग भी घर से कहीं ना कहीं दूर ही जाते हैं। जब आपके शनि जब आपके शनि ट्वेल्थ हाउस को देख लें, किसी भी एस्पेक्ट से शनि ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए, ट्राइन कनेक्शन बैठ बना लें, ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड बन जाए, सब लॉर्ड का जो है वो नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, तो आपको फौरन जरूर लेकर जाएगा। देखिए ये सब चीजें होंगी दशाओं के अंदर ही, आपके चार्ट का प्रॉमिस बता रहा है। शनि आपको कहीं ना कहीं आ, हर बारी डिले नहीं कराता। शनि जो है वो आपके कर्मों का कारक है। जब शनि का भी कनेक्शन 1, 3, 4, 12 से बनेगा, तो भी आप कहीं ना कहीं बाहर जरूर निकलेंगे। साथ के साथ चंद्रमा और मंगल की स्थिति भी है, तो आपका जाना तय है। आपके थर्ड और फोर्थ का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि किस प्रकार से देखें कि हम किस वजह से जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वजह जानने के लिए आपको सिंपल सा काम ये देखना है कि जिनका भी जुपिटर और सैटर्न है, जिनके भी ये प्लैनेट जो है, जो आपको फॉरेन लेकर जा रहे हैं, जो आपको घर में ही रखना चाहते हैं सेम कंट्री में, आप देखिए कि ये प्लैनेट जो है किस किस भाव के साथ जुड़े हुए हैं, किस किस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। आपका लगन लॉर्ड जो है वो किस किस भाव के साथ जुड़ा हुआ है, वहां के लॉर्ड्स के साथ जुड़ा है, तो आपको वजह पता लगेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ एक मैं चार्ट शेयर कर लेती हूँ, आप उसमें देखिए कि इस व्यक्ति का चार्ट देखिए आप, इसमें ना 11 नंबर का लगन है इनका, ठीक है। और 11 नंबर का लगन है, तो मैंने आपसे बताया कि ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन कहीं ना कहीं लगन के साथ जरूर होना चाहिए। आपका चंद्रमा जो है वो दूषित होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं से भी गुरु या फिर आपके सूर्य आपके लगन लॉर्ड को देख ले, थर्ड हाउस को देख ले या फिर नाइन्थ हाउस को देख ले, तो ये आपको कहीं आसपास ही रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इनके थर्ड हाउस को गुरु नहीं देख रहे, इनके नाइन्थ हाउस को गुरु किसी प्रकार से नहीं देख रहे, इनके लगन को गुरु किसी तरह से नहीं देख रहे, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं घर से तो कहीं दूर जाने वाला है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि चंद्रमा जब दूषित होगा, तो चंद्रमा दूषित कैसे होता है, कि आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो शनि और केतु के ट्राइन में आया हुआ है। तो शनि और चंद्रमा जो है वो विष योग बनाते हैं, केतु भी घर छुड़वाता है आपसे, तो इस व्यक्ति का घर छोड़ना निश्चित है। और इस व्यक्ति की जब दशाएं आएंगी, इन प्लैनेट्स के बीच में से किसी की भी दशा, स्पेशली ट्वेल्थ की जब दशा आएगी, तो ये फौरन जरूर जाएगा। तीसरे घर में मैंने बोला आपको कि मंगल की राशियां, मंगल का एस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं फौरन जरूर लेकर जाता है। आप देखिए कि मंगल जो है वो कालपुरुष कुंडली का पहले घर का लॉर्ड है, तीसरे को और आपके 12वें को देखता है, आपके लगन को देखता है। आपके चंद्रमा और मंगल जो है वो कहीं पे कनेक्शन में आ जाते हैं, तो फिर ये आपको कहीं बाहर जरूर खींचेगा। तो इस व्यक्ति का थर्ड हाउस में मंगल की राशि है, जो मंगल ट्राइन से एक्टिवेशन में है, और इनका जो है चंद्रमा वो भी कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में आ रहा है, ठीक। अब ट्वेल्थ का कनेक्शन लगन के साथ भी हो रहा है, फिर उसके बाद शनि का संबंध भी 12वें इस घर के साथ हो रहा है, ट्राइन के साथ।
चंद्रमा का भी हो रहा है। अब इसके साथ दूसरी चीजें क्या देखेंगे कि जब मंगल, मैंने बोला कि अफ्लिक्शन में आ जाए, आपके काल पुरुष कुंडली का पहले घर का लॉर्ड है, जब वो अफ्लिक्शन में आएगा तो आपको फॉरेन जरूर लेकर जाएगा। तो आप देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि आपको वो फॉरेन तो जरूर लेकर जाएगा। इसके साथ साथ आप दशाओं को कंसीडर करेंगे कि कब जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति किस वजह से बाहर जा सकता है, तो आप देखेंगे शनि और गुरु जो 12th का लॉर्ड है, और 8th में बैठे हैं गुरु, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ। गुरु कौन है? सेकंड के लॉर्ड है। गुरु 11th के लॉर्ड है, और गुरु अष्टम में बैठे हैं, और गुरु 12th के लॉर्ड के साथ है। मतलब इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं देना लेना, कहीं ना कहीं इसकी इनकम का सोर्स विदेश बनने जा रहा है। ये व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा? ये व्यक्ति सबसे पहले पढ़ाई के लिए या कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए निकलेगा, बिकॉज आपको हायर स्टडी के लिए गुरु ही लेकर जाता है। जिनके भी शनि और गुरु है तो वो हायर स्टडी के लिए कहीं ना कहीं गुरु लेकर जाता है। अब हायर स्टडी क्यों ऐड किया है मैंने? बिकॉज कि इनके गुरु जो है वो बुध की राशि में बैठे हैं, और बुध 9th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है। बुध 9th हाउस में बैठ गया, हायर स्टडी के जो घर होता है उसमें बैठा है। आप देखिए घर में, अब इसकी वजह अगर आप इस व्यक्ति से पूछेंगे तो ये पहले पढ़ाई के लिए गए, फिर उसके बाद इन्होंने वहां जॉब की, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इनका लेना देना या चीजें शुरू हुई। यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोमिसेस हैं चार्ट में, उसकी बात नहीं करूंगी। लेकिन आप सीधा सीधा अगर ये व्यक्ति मुझे आज ये पूछेगा कि मैंने क्या घर घर से बाहर आके अच्छा किया, तो मैं ये कहूंगी अच्छा ही किया है। बिकॉज आपका जो जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आपका चार्ट डिसाइड करता है, आपका जन्म का समय डिसाइड करता है, आपके जीवन के जो पिछले कर्म होते हैं जो आप लेकर आते हो संचित, जो प्रारब्ध आप तैयार करते हो, जो आप क्रियामान कर्म करते हो, आपके सारे के सारे फॉरेन के साथ जुड़ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति यहाँ पे रहता भी तो कहीं ना कहीं ये मानसिक अशांति से पीड़ित जरूर होता। बिकॉज अष्टम का लॉर्ड, जो 12th का लॉर्ड है, अष्टम के साथ जब कनेक्शन बनाता है तो व्यक्ति मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा झेलता है। प्रॉपर्टी, मदरलैंड, माँ, और ये जैसे भी हम कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड, बहुत कम होती है ऐसे लोगों के पास। तो अगर हम कहते हैं ना कि जब हमारे पास कोई सहारा देने के लिए जब तक कोई रहता है ना, तब तक हम बहुत ही ज्यादा निसहाय, मतलब ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, मैंने देखा है। जब आपको पता है ना कि मेरे को अब डूबना ही पड़ेगा, मुझे अब कोई सहारा यहाँ नहीं नजर आ रहा है, जो फौरन के साथ होता है, तो आप कहीं ना कहीं बुलंद होते हो, मजबूत होते हो, और आप कहीं ना कहीं मेहनत करते हो, तो आप फिर उससे बाहर भी आ जाते हो। जितने लोग भी फॉरेन जाते हैं उनके चार्ट में ज्यादातर मैंने मंगल को अफ्लिक्शन में देखा, चंद्रमा को अफ्लिक्शन में देखा, और इसीलिए वो भारी मन से रहते जरूर है फॉरेन। क्योंकि अब उनकी डेस्टिनी है, उनको सजा है, उनकी मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं जीवन में जो प्रयास है वो पिछले जन्म के जो है वो पूरे वहीं पे होने हैं। तो इस तरीके से आप कुछ देखेंगे अपने अपने चार्ट में और इसको आप कंसीडर करेंगे। बहुत सारी और चीजें भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि अगर आप इसके चार्ट में देखेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है, वो भी एक रीजन बनता है आपके फॉरेन जाने में। तो सूर्य को देख रहा है शनि, तो आपको जो नाम मिलेगा, जो कर्म मिलेगा, वो कहीं ना कहीं फॉरेन में मिलेगा, क्योंकि 12th का लॉर्ड शनि सूर्य को देख रहा है। जीवन में आपका जो भी चीजें होंगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के साथ मिलेंगी जरूर, इतना कंफर्म है। लेकिन आपका कहीं ना कहीं फॉरेन के साथ जरूर कनेक्शन बन रहा है। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इस तरह के कुछ और जानकारी आपको प्राप्त करनी है, आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं। ट्रांजिट के बहुत सारे वीडियो मैंने दिए हैं आप लोगों को। दूसरा चैनल हमारा सेजिस एस्ट्रो, वहां पे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, उसके लिए भी आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, उसे भी आप एंजॉय करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।